तारीख थी 11 सितंबर वर्ष 1893 और स्थान था अमेरिका के इलिनॉयस राज्य का एक मुख्य शहर शिकागो और अवसर था पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, विश्व धर्म महासभा का। यही वह जगह और तारीख थी जब एक साधु, एक योगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी ने दुनिया को महसूस कराया कि भारत एक राष्ट्र नहीं जगत गुरु है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां हम बात करते हैं हौसलों की, मेहनत की और उन सपनों और संघर्ष की जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सोचिए एक ऐसे वक्त को जब भारत पराधीनता के बोझ तले दबा था। विदेशी हुकूमत ने हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे आत्मविश्वास को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया था। जब पूरी दुनिया भारत को गरीब, पिछड़ा और अंधविश्वासों में डूबा हुआ समझती थी, जब हमारे संत, हमारी सोच, हमारी सभ्यता पर न जाने कैसे कैसे और कितने तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उस अंधेरे में एक आवाज उठी, एक तपस्वी, एक सन्यासी की आवाज, जो न केवल भारत का गौरव बनी बल्कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की और उनके द्वारा दिए गए अमेरिका के शिकागो में भाषण की। जब स्वामी जी को खबर मिली कि अमेरिका में एक विश्व धर्म महासभा का आयोजन होने जा रहा है, तो उन्होंने इसे अवसर के रूप में देखा, एक सुनहरा अवसर, भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का अवसर। स्वामी जी के अमेरिका जाने का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक भाषण देना नहीं था, बल्कि भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और सनातन धर्म की महानता को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना था। स्वामी जी ने अमेरिका जाने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। रहने को जगह नहीं, जेब में पैसा नहीं, भूख और थकान ने स्वामी जी को बिल्कुल व्याकुल कर दिया था। कई जगह से तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, सॉरी। चूँकि स्वामी जी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शिकागो पहुंचे थे, क्योंकि वह एंट्री के लिए उन्हें किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था और उनके पास कोई फॉर्मल पेपर्स नहीं थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मैडम हॉले से हुई। उन्होंने स्वामी जी की मदद की। उन्हीं ने स्वामी जी की मुलाकात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से कराई। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी का ज्ञान सुना और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा था, टू आस्क फॉर क्रीडेंशियल्स इज लाइक आस्किंग द सन टू प्रूव इट्स लाइट। राइट ने ही पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को रिकमेंडेटरी लेटर लिखा, जिससे स्वामी जी को वहां जाने का अवसर मिला। और फिर आया 11 सितंबर 1893 का वो सुबह जब इतिहास ने सांस ली। सुबह सुबह शिकागो का वो कॉन्फ्रेंस हॉल दुनिया के कोने कोने से आए, जैसे यूरोप, अमेरिका, अरब, चाइना, जापान और अन्य एशियन कंट्रीज से आए प्रतिनिधियों, विद्वानों, दार्शनिकों और धर्माचार्यों से भरा हुआ था। सूट बूट वाले लोग, रोब झाड़ने वाले लोग, भारी भरकम अंग्रेजी के शब्द, ऊंची ऊंची कुर्सियां। सभी देशों और धर्मों के प्रतिनिधि उत्सुकता के साथ हाथों में कागज लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। और उन सब के बीच था एक भगवाधारी तपस्वी, जो दिखने में साधारण लेकिन तेजस्वी, जिसकी वेशभूषा अति साधारण, आंखों में एक चमक। वो थे स्वामी विवेकानंद, जो सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्मों की बखान कर ली, अपने धर्म को सर्वोपरि बता लिया और दूसरे धर्मों की पुरजोर आलोचना कर ली, तब अंत में एक नाम अनाउंस होता है। नाम था स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया। कुछ सेकंड के लिए उस हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। स्वामी जी के कदम मंच की ओर बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मंच पर स्वामी जी अकेले नहीं, अपितु पूरा भारत और उसका हजारों लाखों वर्षों का पूरी संस्कृति और सभ्यता उनके साथ चल पड़ा हो। स्वामी जी के हाथ में अन्य धर्माचार्यों की तरह कोई पेपर नहीं था तो मन में एक ज्वाला, एक ऐसी चिंगारी जो अगले कुछ पलों में ही दुनिया का दृष्टिकोण, सोच भारत के प्रति बदलने वाली थी। स्वामी जी ने भाषण की शुरुआत मात्र 5 शब्दों से की और ये 5 शब्द इतने ऐतिहासिक बन गए कि आज भी जब स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है तो वो शब्द स्वतः ही याद आ जाते हैं। और वो गोल्डन वर्ड्स थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस ये 5 शब्द और पूरी सभा कुछ क्षण के लिए मौन हो गई।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज हो, जो उस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ गले लगा रही हो। फिर अगले ही पल एक तालियों का तूफान। उस सभा में मौजूद तकरीबन 7,000 लोग एक साथ खड़े होकर स्वामी जी के लिए तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट 2 मिनट तक पूरे पार्लियामेंट में गूंजती रही। क्यों? क्योंकि उन शब्दों में पूरी दुनिया को परिवार मानने वाला जो भाव था वह हर किसी के दिल को छू गया। पहली बार किसी ने पूरी दुनिया के लोगों को भाई बहन कहा था। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं था तो बस अपनापन। लोग हैरान थे किस तरह एक अजनबी देश का व्यक्ति इतने प्रेम और अपनेपन से बात कर रहा है। इस एक लाइन के बाद ही उस हाल में बैठा हर व्यक्ति स्वामी जी के बातों को फोकस्ड और मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। स्वामी जी ने अपने अगले लाइन में वहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक सन्यासी को इतने प्रेम और सम्मान के साथ सुना। आपके इस भावुक स्वागत ने महसूस कराया है कि संसार सच में एक परिवार है। स्वामी जी ने अपने भाषण में सिर्फ अपने धर्म को ही सर्वोपरि नहीं दिखाया, उन्होंने हर एक धर्म के प्रति श्रद्धा दिखाई। स्वामी जी ने कहा, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. मीन्स मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। वो समझा रहे थे कि भारत का धर्म केवल पूजा की विधियाँ नहीं बल्कि एक ऐसा सोच है जो सबको अपनाने और सम्मान देने की बात करता है। उन्होंने आगे कहा, We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true. मीन्स हम केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं रखते बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत केवल सहनशील नहीं बल्कि खुले दिल से हर धर्म की सच्चाई को स्वीकार करता है। इस वाक्य ने वहां बैठे हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे समय में जब धर्म को लड़ाई की वजह मानी जाती थी, स्वामी विवेकानंद ने धर्म को प्रेम और एकता का माध्यम बना दिया। स्वामी जी ने बताया कि सभी धर्मों का मूल एक है, सेवा और धर्म। उन्होंने सनातन धर्म की विशाल और समावेशी सोच के बारे में सबको बताया। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म किसी एक मत या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन दृष्टि है जो सबको अपनाने की क्षमता रखता है। स्वामी जी ने बताया कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हों लेकिन इन सब का मंजिल एक होता है, ईश्वर का। स्वामी जी ने बताया कि भारत हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिनिधित्व करता आया है। उन्होंने धार्मिक विविधता के बावजूद एकता बनाए रखने के महत्व को समझाया। स्वामी जी ने भारतीय दर्शन के माध्यम से पाश्चात्य जगत को बताया कि आत्मिक विकास और करुणा किस प्रकार से मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां हम सभी धर्मों को एक साथ जीने का अधिकार मिला है। हमारी सनातन संस्कृति सभी धर्मों को सत्य की ओर ले जाने का मार्ग मानती है। स्वामी जी ने बताया कि हिंदू धर्म किसी भी धर्म के विरोध में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर जो लड़ाई, जो दुर्भावना, जो अत्याचार हो रहे हैं उनका समापन होना चाहिए। मानव को मानव के रूप में देखना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं। उन्होंने सेवा और प्रेम का संदेश देते हुए कहा कि सेवा और प्रेम ही सभी धर्मों का मूल है। उन्होंने बताया कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो मानव सेवा करो। ये भाषण दुनिया भर में भारत के धर्म, दर्शन और सभ्यता की महानता का प्रमाण बन गया। आज भी इसे धर्म और मानवता के एक महान संदेश के रूप में याद किया जाता है। स्वामी जी ने यह दिखा दिया कि भारत भले ही राजनीतिक रूप से गुलाम हो लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। उस सभा में उपस्थित हर एक व्यक्ति जिसके लिए भारत एक गरीब बैकवर्ड देश था, आज उनकी सोच हिल गई थी। स्वामी जी के शब्दों में न ज्यादा भारी भरकम शब्द थे, ना शो ऑफ, ना कोई दिखावटीपन, बस सत्य था और आत्मा की गूंज थी। स्वामी जी ने बस अपने विचारों के बल पर दुनिया का दिल जीत लिया। उस दिन के बाद अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व कह रहा था, हियर इज अ मैन हु इज नॉट जस्ट अ मॉन्क, ही इज द मैसेंजर ऑफ इंडिया सोल। जिस मंच तक स्वामी जी इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए पहुंचे थे, उसी मंच पर पूरे विश्व ने आज उन्हें गुरु माना और पूरे भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया।
तो दोस्तों, यह था स्वामी जी का वो ऐतिहासिक भाषण जो न सिर्फ भारत की सभ्यता और संस्कृति की गरिमा को दुनिया के सामने लाया, बल्कि हर इंसान को यह एहसास दिलाया कि सब एक ही ईश्वर के रूप हैं। स्वामी जी के शब्दों में एक ऐसी आग थी जो आज भी हमें जगाती है, हमें कर्तव्य की याद दिलाती है। आज भी उनका हर विचार हमें यह सिखाता है कि विश्वास हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, आज की उड़ान यहीं तक। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेशनल लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उड़ान विद मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली उड़ान में, तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखिए और कोशिश जारी रखिए। थैंक यू।